नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। यूपी बोर्ड के छात्रों का कॉपी में सही मूल्यांकन न होने को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन। लिव यूपी बोर्ड के छात्र तथा छात्राएं कॉपी में सही मूल्यांकन न होने के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि बोर्ड ने सही तरीके से कॉपियां चेक नहीं किया है। कॉपी में जनरल मार्किंग की गई है, बिना कॉपी को चेक किए नंबर दिए गए हैं, इसलिए हमारी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए। जानिए छात्रों का क्या कहना है। इस मामले को लेकर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह से फोन पर जब बात किया तो जानिए क्या कहा सचिव ने। प्रयागराज से डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। इस समय हम हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के बाहर। यहाँ पर आपको जो छात्र दिखाई दे रहे हैं वो अपने मार्क्स में अनियमितता के कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। छात्रों का कहना यह है कि जो कापियां चेक की गई हैं वो सही तरीके से नहीं चेक की गई है। इस घटना में आप देख सकते हैं कि 7 बच्चे लगभग आत्महत्या कर चुके हैं, जो लगातार पेपरों में रोज निकल रहा है। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि यूपी बोर्ड में कॉपी रीचेकिंग का जो मामला है, इसमें सिर्फ कॉपी में नंबर्स काउंट होते हैं, नंबर्स बढ़ते नहीं है, यानी रीचेकिंग नहीं होता है, सिर्फ काउंटिंग होता है। पहली चीज। दूसरी बात, कोई भी इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था यूपी बोर्ड के अंदर है नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई के अंदर है, और यूपी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट का कोई फॉर्म नहीं भरा जाता जिसमें बच्चे इम्प्रूवमेंट दे सके। तीसरा रास्ता इनके पास सिर्फ बचता है कोर्ट जाने का। तो हर एक बच्चा कोर्ट जाने के है नहीं सक्षम, क्योंकि कोर्ट के जो प्रोसीजर हैं बहुत लंबे हैं। तो यहाँ बच्चे इकट्ठे हुए हैं कि उनके लिए कापियाँ, जो उनकी कंप्लेन है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट में 90% से ऊपर के मार्क्स है, एक सब्जेक्ट में 42 नंबर 45 नंबर है। तो ऐसी बड़ी समस्याएं, अनियमितताएं जो है यूपी बोर्ड के कापियाँ चेक करने में हुई है, और उसी लिए यहाँ पर बच्चे इकट्ठा हुए हैं। कुछ कोचिंग संस्थान के लोग भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ जो भीड़ है, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और क्यों यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। बताएं आप। जी, मेरा नाम किशन पांडे है और मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, पीडब्ल्यू के माध्यम से। हमारे पास रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब भी रिजल्ट आता है, इसमें से लाखों बच्चे हैं जो हमारे पास हमसे पेड बैच में या फिर और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे तमाम बच्चों का रिजल्ट खराब होता है और वो तमाम बच्चे आते हैं यहाँ पे, और इनकी एक ही मांग है कि जो रिजल्ट आया है, ऐसे बहुत से बच्चे आए, हमारे ये स्टूडेंट भी है, और इनके सेम मार्क्स हैं, इन दोनों बैंक के सेम मार्क्स हैं। और इनका ये कहना है इनकी क्लासमेट में जितने भी लोग हैं सबके मार्क्स 52 ही हैं। इनके अभिभावक जी भी हमारे साथ। आखिर अगर मैं कहता हूं कि अगर रिजल्ट आता है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि सभी बच्चे के पूरे क्लास में सेम मार्क्स हो सकते हैं? क्या सभी बच्चे क्या एक स्टेट ऑफ माइंड के होते हैं? बिल्कुल संभव नहीं हो सकता है। आखिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जो आपने कहा कि यहाँ प्रणाली नहीं है, यहाँ पे एक सुविधा स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाता है रिजल्ट आने के बाद, मैं ये मानता हूँ, लेकिन उसकी प्रणाली इतनी जटिल क्यों रखी गई है? उसकी प्रणाली में इतना समय क्यों लग रहा है? जो बाकी बच्चे आगामी एग्जाम की तैयारी करेंगे, जो बच्चा नीट के एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो जाता है। जबकि अगर आप जेईई के लेवल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के लेवल से कहीं ज्यादा आगे है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को ये हक जाना चाहिए, क्योंकि अब वो जेएमएस में नहीं बैठ सकता। अब बच्चा रोएगा। यहाँ पे गार्जियन अभिभावक साथ सुबह से हम लोग लगभग 9-10 बजे से आए हुए हैं, और तमाम हजारों बच्चे हैं, हजारों संख्या में, सभी अपने स्टूडेंट हैं। जो मैंने जबकि सभी को मना किया था कि भाई जरूरत नहीं है, हम आवाज उठाएंगे, अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई बात होती, तब आपको आने की जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। सरकार से मांग क्या है आपकी? बेसिकली हमारी सरकार से नहीं मांग है, हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो सचिव जी हैं, उच्च पदाधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, उनसे मांग है। इनसे मांग ये है कि जो रिजल्ट में त्रुटि हुई है किसी कारणवश, जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इन्होंने कहा कि हमारी कॉपी रीचेक की जानी चाहिए। तो रीचेक की व्यवस्था है, स्क्रूटनी फॉर्म, उसको इतना लेट क्यों किया जा रहा है? और जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर सेम मार्क्स क्यों हैं, ये बच्चे क्या करें जिनके सेम मार्क्स हैं, क्यों है ऐसे? और मैं कहता हूँ कि 52 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिर्फ 13 दिन में कॉपियाँ चेक की प्रणाली जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। हाँ जी, और जबकि 1300 टीचर, अब मैं आपको और भी घटना बता देता हूँ, जैसे तमाम न्यूज़ एजेंसी वाले
हमारे पास 283 कॉपी भी गायब है, उसका भी नंबर चढ़ गया। हाँ 283 कॉपी गायब है, उसका भी नंबर चढ़ गया। ये घटना कुशीनगर की है, मैं आपको बता दूं, जहां से 283 कॉपी गायब हो गई, उसका भी नंबर चढ़ गई है। इंग्लिश का कॉपी चेक हो गई, आप देख सकते हैं। अम्बेडकर नगर के कॉलेज से फोन आता है, सर हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। 117 परीक्षार्थी उसमें भाग लेते हैं, यानी कि एग्जाम देते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का। उसके बाद उनके साथ ये होता है कि सिर्फ 11 बच्चे पास होते हैं, 106 बच्चे को फेल कर दिया जाता है। वो 106 बच्चे डीएम ऑफिस, डीएम कार्यालय में जाके धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। मैं कहता हूं कि वो तमाम ऐसे 106 बच्चे हैं, वो तमाम कोचिंग संस्थान के मालिक हैं जो ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से किसी माध्यम से आवाज उठाएं। ये जंग छेड़ी मैंने, ये मैं बात मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये आवाज उठाने वाला पहला आदमी मैं हूं, लेकिन इसको इल्जाम तक ले जाना, इसको रिजल्ट तक ले जाना भी मेरा काम है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, सुबह से शाम तक रहूंगा, जब तक जितनी बड़ी मीटिंग हुआ सचिव जी कर लें। एक मीटिंग आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी, हम इन लाखों बच्चों की बात रखेंगे, हमारी बात तो सुनी जानी चाहिए। तो आप देख सकते थे ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बाहर जो लोग इकट्ठा है, उनका बेसिक कहना ये है कि जो कॉपी चेक हुई है, अनियमितता हुई है। कुछ जगह की कापियां चेक भी नहीं हुई है, गायब हैं, लेकिन वहां के बच्चों के मार्क्स दे दिए गए हैं। ऐसे कंप्लेन मेरे पास भी है। यहाँ के कुछ स्कूल के प्रिंसिपल से भी मेरी बात हुई है, यहाँ के माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। स्कूटनी का जो यूपी बोर्ड के अंदर मामला है, उसमें उनका कहना था कि सिर्फ कापियों का नंबर काउंट होगा। अगर कॉपी में कोई नंबर चेक नहीं हुआ है, कोई क्वेश्चन, तो उसके ही मार्क्स केवल बढ़ेंगे और रीचेकिंग की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश के बोर्ड में नहीं है। रीचेकिंग का सिर्फ एक माध्यम है कोर्ट जाना, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। तो ये बच्चे परेशान हैं। माध्यमिक शिक्षा सचिव से कहना है कि एक बार इनसे ये मिले और इनकी समस्याओं को सुनने के बाद जो भी उचित है उस पर कार्रवाई करें। कैमरामैन रत्नेश पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, प्रयागराज। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।